Hello guys, welcome back to my channel. This is Tina. This is my nickname and my name is सुपर्णा। आज मैं लेके आई हूँ व्लॉग जो कि 5 जुलाई 2023 में हुआ था। हमारे घर में कीर्तन, उसी का ब्लॉग लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले तो चाय बनाने से शुरू कर रही हूँ। देखिए मैं चाय बना रही हूँ और बना के मैं सबको चाय सर्व कर रही हूँ, चाय बिस्किट। तो मेरा रोल था इसमें पूरा दिन भर लोगों को खाना सर्व करना। तो मैंने वो बाखूबी निभाया है। सबको सुबह का नाश्ता है, दाल चावल और आलू भरता बना था, तो वही मैं सबको खाना दे रही थी। तो सब तो पूजा पाठ करके पुण्य कमाते हैं, मैं खाना सर्व करके पुण्य कमाई। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लगभग 11:30 बजे सबका खाना ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं खाना खा रही थी। और ये आ गए फिर नीचे, मेरे भाभी पूजा कर रही है और जा रहे हैं पानी लाने। उससे भगवान का पूजा पाठ होगा उसी पानी से। जैसे शादी में पानी भरने जाते हैं बंगाली लोग, तो उसी से दूल्हा दुल्हन को नहलाते हैं। तो उसी तरह भगवान की पूजा से पहले भी हम कलसी में पानी भरने जाना होता है, वो ही एक रिचुअल है। तो देखिए भैया भाभी जा रहे हैं। भाभी का रोल था पूरा इसमें पूजा पाठ करना और मम्मी बस साथ दे रही थी, मम्मी समझा रही थी और भाभी ने सब कुछ किया। तो देखिए हड़बड़ी में मैं 2 चप्पल 2 तरह की पहन के आ गई। तो वही मेरे भाई है जो मामा का लड़का, उसने वीडियो शूट किया। तो भाभी पूजा कर रही थी, हर कुछ जो कुछ शूट किया, जो कुछ मेरे कज़िन ने शूट किया जिसका नाम है क्रिएटिव नीड, उसका भी चैनल है क्रिएटिव नीड का। तो आप लोग उसका भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से वो भी अपना वीडियोस बनाता है, वो भी ब्लॉग बनाता है। तो सपोर्ट कीजिएगा मेरी चैनल को भी और उसके चैनल को भी। और देखिए किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। और फिर पानी एक्चुअली ये बनता है कोई पॉन्ड या फिर कोई नदी में। ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ। तो लेकिन फिर से चली जाती हूँ उसी पानी की बात करने। वो पानी जो जहाँ से लेना होता है वो होता है पॉन्ड या फिर नदी से, लेकिन हमारे यहाँ वो अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे पीने का पानी मिलता है वहीं से हम पानी लेके आ रहे हैं। तो देखिए भाभी आ गई घर वापस पानी लेके। तो उसको बोलते हैं जल भरना, भरते जेते हैं। तो वही बंगाली लोग, मैं बंगाली भाषा में बता रही हूँ। अभी घर में एंट्री हो गई। एंट्री करने के बाद अभी बाकी के रिचुअल्स कंप्लीट होगी। पूरा दिन बस इसी सब में व्लॉग बनाते बनाते हो गई। देखिए मेरा कज़िन ब्रदर जिसने शूट किया, तो वो अभी थक गया है, तो अपनी सर पकड़ के बैठ गया है। और मेरा भी शूट करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी तो ब्लॉग है, लेकिन मैं खुद को नहीं दिखाऊंगी तो कौन दिखाएगा। और मुझे शूट करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं खुद को और अपनी गुड़िया को भी शूट करके दिखा रही हूँ। और अभी हमारी ये घट बसानो बोलते हैं। तो घट बसाते হবে घरेर दुआरेर सामने, यानी कि घर के जो दरवाज़ा होता है उसके 2 तरफ 2 घटी जो बोलते हैं इसको, कलसी छोटा छोटा, इसको बसाना होता है, इसको लगाना होता है। तो देखिए किस तरह से हमारी रिचुअल्स कंप्लीट हो रही है। अभी इसके ऊपर रखेंगे एक नारियल, पूजा के लिए बहुत शुभ होता है, ये तो हर धर्म में होता है। और उसके ऊपर एक चेली यानी छोटा सा एक टावल जैसा होता है भगवान का, और ये होता है फूलों की हार, इसको लगा दिए। और अब मैं खुद को भी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे तो वीडियो में दिखाने वाला कोई है नहीं, इसीलिए मैं खुद का शूट कर रही थी। और ये आ गए गुरुजी, जो मेरी मम्मी की गुरुजी है। मेरी मम्मी बाबा बोलते हैं और हम उसे दद्दू बोलते हैं। तो दद्दू को जैसे ही प्रणाम किया और उसको आरती उतारा गया, और दद्दू में ऐसा कुछ अलग सा फील आ गया उनमें, जो कि कुछ अलग है, जैसे भगवान आ जाते हैं। लेकिन ये भगवान नहीं आते हैं, एक्चुअली ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जैसे शराब पीने के पहले लोग अलग रहते हैं और पीने के बाद अलग रहते हैं, तो यही हार्मोनल चेंजेस उनमें भी आया है कि उनको पूजा करने के बाद उसमें ऐसा फील आ गया, तो उसकी वजह से उनकी शरीर में एक अलग चेंजेस आया है, ये मुझे लगता है। लेकिन दुनिया भर में लोग बोलते हैं कि इसमें माता आ गई या फिर भगवान आ गया। देखिए कैसे
फील हो रही है दद्दू में। लेकिन उनको जैसे गले लगाया गया तो वो शांत हो गए पूरे अच्छे से। फिर उनके दिल में भी एक दर्द है क्योंकि उनका बड़ा 20 साल का लड़का एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो उनकी में जो दुख है, कोई अगर उनको पूछते हैं, कुछ अलग फील देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही हो जाता है मतलब अपनी शरीर में। तो मुझे लगता है कि यही बात है साइंटिफिकली। और देखिए कैसे हो रहे हैं दद्दू को कष्ट भी हो रहा है, ये हमें पता है कि कोई चेंजेस आने से शरीर में कितना कष्ट होता है। तो ये लगभग 10 मिनट तक चला और मैं दद्दू का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि दद्दू बहुत ही अच्छे हैं। ये पूजा पाठ के वजह से वो कोई फ़ीस नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, बस मन से दिल से वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ उनके मन में जो भावनाएं हैं वो भी सब कुछ देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सबको संवारते हैं, सबको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं, इनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो अपने दिल से करते हैं। तो वही मैं भगवान को पूजा करके दरख्वास्त करती हूँ कि सबकी लाइफ में खुशियाँ लाए, दद्दू की लाइफ में भी खुशियाँ लाए, हमारी लाइफ में भी खुशियाँ लाए और हम सब अच्छी तरह से रहे। इसके बाद आ गए खाना पीने की बारी है। सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, मैं ब्लॉग में बिज़ी थी तो कोई और लग गया खाना देने में, सर्व करने में। तो मैं बीच में आके पूछ रही थी कैसा बना खाना। तो देखिए अभी दद्दू भी खाना खा रहे हैं तो दद्दू को भी पूछा गया कैसा बना है खाना। सुनिए दद्दू क्या कहते हैं। सब्जी सब्जी वाला आ गया, सब्जी वाला सब्जी बोलून इसके बाद मैं भी काम में लग गई, मैं भी खाना दे रही थी सबको। चलो दाल सर्व कर रही थी मैं, क्योंकि दाल चावल और एक आलू भरता और एक सब्जी ही था बस, ये दोपहर का खाना। और रात को जो खाना बना गया उसमें है चटनी, फिर खीर और पापड़ और मीठा और दाल चावल, ये सब्जी, ये मिक्स वेज और साथ में था एक परवल और सोयाबीन का सब्जी। बहुत ही टेस्टी बना था, स्वादिष्ट बना था। तो वो व्लॉग मैं बना नहीं पाई क्योंकि रात को भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग आने लगे थे, तो उसमें वीडियो शूट करने की जगह ही नहीं मिली। और ये भोग चढ़ाने की बारी है, हम भोग चढ़ा रहे हैं, भाभी भोग चढ़ा रही है भगवान को। उससे पहले यहाँ पे खाना बन रहा है देखिए। और ये देखिए भगवान के सामने भोग चढ़ाया जाएगा। यही भोग बाद में सबके थाली में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाने से पहले सबको प्रसाद के हिसाब से दिया जाएगा, यही प्रसाद है। एक्चुअली हम जो खाते हैं वही हरिचाँद गुरुचाँद का जो कीर्तन है, ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान को देने के लिए, खाना खिलाने के लिए कोई भी इतना ज़्यादा नियम नहीं होता। जो आप खुद खाओगे वही आप अगर भगवान को दोगे, उसी में भगवान संतुष्ट। देखिए भाभी पूजा कर रही है। और अभी ये दल आया है, दल बोलते जो एक बहुत टीम होता है जो भगवान का आरती करते हैं, वो डंका बजा के, कासी बजा के, घंटा बजा के, तो वही टीम आ गया है, उसको हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए मम्मी का एक कपड़ा हमने यहाँ पे बिछा दिया एज ए ग्रीन कारपेट, तो सब आ रहे हैं। और यहाँ पे घर में आ गए तो यहीं पे भगवान का कीर्तन चल रहा है। और मैं भी थोड़ा सा डांस कर रही हूँ बीच में। इतना ज़्यादा मैं डांसर तो हूँ नहीं, इतना अच्छा से मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जितना आता है उतना ही मैं डांस कर रही थी। भाभी को भी लग के मैं बोल, भाभी आप भी नाचो, मैं भी नाचती हूँ बस। और देखिए किस तरह से ये लोग स्वागत कर, भगवान का बुलावा कर रहे हैं, भगवान को किस तरह से पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई मेरी गुड़िया को सिखाने की ऐसे प्रणाम करते हैं, सबको कैसे प्रणाम करना चाहिए, भगवान को कैसे वो प्रणाम करना चाहिए भगवान को। तो फिर आ गए घर में, फिर बच्चे किस तरह से बैठे थे, सब बैठे थे और छोटे छोटे जो बच्चे हैं सबके साथ मिलके मेरी गुड़िया भी डांस कर रही थी, देखिए खेल रही थी।
तो ये देख के दिल खुश हो गया कि बच्चे, चलो मेरी गुड़िया इतना परेशान करती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने मुझे परेशान ही नहीं किया। और रात को 11-12 बजे हम गप लड़ाने लगे। देखिए मेरी हालत कैसी है, मैं कोम भी नहीं किया, बस ड्रेस चेंज करके बैठ गई सबके साथ गप लड़ाने। और नेक्स्ट दिन देखिए मेरे दोनों बच्चे कितने बदमाश है, ये मेरे भैया ने शूट किया। तो देखिए कितना बदमाशी कर रहे हैं, बस इसको बिछा के हम रात को सोए थे, इसी को लेके कितना बदमाशी कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो और मेरे बच्चों को आप लोग आशीर्वाद ज़रूर कीजिएगा। भगवान सब इन पे कृपा बनाए रखे, हम पे भी कृपा बनाए रखे, आप सबको भी खुश रखे। ओके, बाय बाय।